Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe in your home and also busy in your study. And myself Pratima Rajput, today I am going to explain chapter 7 of standard 8 from supplementary lesson. The Open Window. This chapter is written by Saki H.H. Munro. The narrator, Frampton Nuttall, had some nervous disorder. जो इसका नैरेटर है, जो वर्णन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, फ्रैम्पटन नटल को स्नायु संबंधी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं and he needed complete rest and mental excitement. तो उन्हें क्या कहा गया है कि उन्हें फुल रेस्ट की ज़रूरत है और मीन्स मेंटली और फिजिकली बोथ दोनों आराम करना है उन्हें. और उन्हें मानसिक उत्तेजना की नहीं, मानसिक उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है. एंड ही वॉज एडवाइज टू सेटल इन द कंट्री फॉर क्योर. और इसलिए उन्हें स्थान परिवर्तन, मीन्स जिस जगह पर वो रहते थे उसके अलावा किसी और जगह पर, मतलब स्थान परिवर्तन करने की जगह सजेशन दिया गया. Then, when he was preparing to migrate to the country, his sister gave him a few letters of introduction to all the people. And जब वो स्थान परिवर्तन का सोच ही रहे थे तब उनकी सिस्टर ने उन्हें कुछ लेटर्स भी दिए जो वहाँ के जानकार लोग थे उनके. एंड सी न्यू दीज, वो इनको जानती थी. वन वॉज एड्रेस टू मिसेस सैपल्टन, और वो जानती थी इन लोगों को, और उनमें से एक पत्र मिसेस सैपल्टन के नाम से था. एंड देन फ्रैम्पटन कॉल्ड हर हाउस फ्रैम्पटन उनके घर पर पहुंचा. किसके घर पे? मिसेस सैपल्टन के घर पे पहुंचा. एंड ही न्यू नोबडी एल्स देयर, और उसे क्या लगा कि और कोई गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं जानता था.
वहाँ पर वो और किसी भी पर्सन को नहीं जानता था। एंड सेपल्टन वॉज अपस्टेयर्स, मिसेस सेपल्टन कहाँ थी? अपस्टेयर्स मीन्स ऊपर की मंजिल में थी वो। एंड हर नीस वेरा रिसीव्ड द स्ट्रेंजर, और जब फ्रैम्पटन पहुँचे तो उस टाइम पे कौन थी? उनकी भतीजी वेरा। तो वेरा ने ही उनका स्वागत किया। Then he didn't know whether Mrs. Stapleton was married or widow. और फ्रैम्पटन ये भी नहीं जानता था कि मिसेस सैपल्टन है वो मैरिड है या फिर विडोअर है, क्या है, उसे ये भी नहीं पता था। So the young girl Vera decided to have some fun. So that Vera ने सोचा कि चलो कुछ एंजॉय करते हैं, कुछ फन करते हैं। She told him that the great mishap occurred some 3 years ago. She said that her aunt's husband with her 2 young brothers and a dog had gone out for days shooting through the window. उसने क्या कहा स्ट्रेंजर से, फ्रैम्पटन से, वेरा ने, कि उसने मिस्टर फ्रैम्पटन को एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी के बारे में बताया जो कि 3 वर्ष पहले घटी थी। वो प्रॉब्लम वो क्या थी? उसकी चाची के पति और उनके 2 छोटे भाई और एक कुत्ता साथ में लेके पक्षी शिकार को खिड़की से बाहर निकले थे। फिर वहाँ क्या हुआ? घास के मैदान पार करते समय वह गीले दलदल में धंस गए। वह कभी नहीं लौटे, उनके शव भी नहीं पाए गए। ऐसा वेरा ने फ्रैम्पटन को बताया। वेरा ने सोचा चलो कुछ फन करते हैं, स्ट्रेंजर को कुछ भी नहीं मालूम है, फ्रैम्पटन को मिसेस सैपल्टन के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसलिए चलो कुछ फन करते हैं। सो दैट उसने उसको एक मन गढ़ंत स्टोरी सुनाई कि मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड और उनके 2 भाई एक कुत्ते के साथ में इसी खिड़की के रास्ते से पक्षी का शिकार करने के लिए बाहर निकले थे और घास के मैदान को पार करते समय वह गीले दलदल में धंस गए और कभी वहाँ से वो लोग लौटे नहीं, ना ही उनकी लाशें मिली। Then Vera continued with her cooked up story. She said that poor aunt always kept the window open every evening. Vera ने स्टोरी अपनी कंटिन्यू रखी।
जो कि उसकी स्टोरी इमेजिनेशन पे डिपेंड थी, काल्पनिक स्टोरी थी, वो उसने कंटिन्यू रखी। वह बोली, बेचारी आंट हर शाम खिड़की खुली रखती हैं, वो सोचती हैं कि शिकारी दल किसी दिन लौटकर आ जाएंगे और इस खुली खिड़की से प्रवेश करेंगे। बहरा क्या बोली, मेरी आंटी तो ये खिड़की हर शाम खुली रखती हैं, वो सोचती हैं शिकारी दल कभी ना कभी लौटकर आ जाएंगे। Okay. And then her husband carried a white waterproof coat while her youngest brother was in habit of teasing her by singing Bertie, why do you bound? Frampton got frightened. Then उनके पति के हाथ में एक सफ़ेद बरसात कोट था। And then उनके पति के हाथ में एक सफ़ेद बरसात कोट था, जबकि चाची के सबसे छोटे भाई की आदत थी गाने की एक पंक्ति गाकर वो बहन को चिढ़ाता रहता था, बर्टी तू भागती क्यों। फ्रैम्पटन को कपकपी हो गई, वो एकदम से डर गया और घबरा गया। It was a relief to him when the aunt walked into the room. She hoped that the girl must have been amusing him. She added her that aunt was waiting for her husband and her two brothers to come home anytime. They would enter through the window and spoil her carpets with their muddy boots. फ्रैम्पटन को तब राहत मिली जबकि चाची ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने आशा व्यक्त की
कि लड़की वेरा ने उनका मनोरंजन अच्छे से किया होगा। चाची बोली वो अपने पति तथा दोनों भाइयों के लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं। खिड़की से ही प्रवेश करते तथा उसके गलीचे को कीचड़ सने जूतों के साथ गंदा करेंगे, ऐसा चाची ने कहा। देन फ्रैम्पटन ने काफ़ी ट्राई किया कि बातचीत का टॉपिक बदला जाए, इसलिए उसने अपनी बीमारी का विवरण देना शुरू किया, पर चाची की दृष्टि निरंतर खुली खिड़की तथा लॉन की ओर बनी रहती थी। वह फ्रैम्पटन की बीमारी का विवरण सुनकर ऊब रही थी। वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहा था फ्रैम्पटन, बट चाची कंटिन्यू खिड़की से बाहर लॉन की तरफ ही देख रही थी। और ये जो फ्रैम्पटन अपनी बीमारी का डिस्कशन कर रहा था, इससे वो काफ़ी बोर हो रही थी। और ईवा फ्रैम्पटन की बीमारी का विवरण सुनकर काफ़ी बोर हो रही थी। देखिए फिर क्या हुआ नेक्स्ट। Suddenly she saw the party returning home just in time for tea, and Frampton also saw through the open window with horror. 3 figures were walking towards the window, and they all carried guns. One of them recited the song saying, "Bertie, why do you bound?" देखिए देन क्या होता है। फ्रैम्पटन को लगा अरे ये तो भूत है सारे के सारे। उसने देखा अचानक चाची का दल चाय के समय पे ठीक घर लौटते हुए। फ्रैम्पटन ने खुली हुई खिड़की से बाहर बहुत ही हॉरेबल सीन देखा। उसने 3 व्यक्ति खिड़की की ओर आ रहे थे और सबके हाथों में बंदूकें थी और एक बर्टी वाला गाना भी गा रहा था। फ्रैम्पटन को क्या लगा कि ये सारे के सारे तो भूत हैं। Frampton took them all for ghosts, and he collected his hat and stick. He ran out madly, and he forced a cyclist run into a hedge. फिर क्या हुआ, फ्रैम्पटन को लगा ये सब के सब भूत आ रहे हैं। उसने अपना हैट और छड़ी उठाई, वो बाहर की ओर जोर से भगा। उसने एक साइकिल चालक को भी डरा दिया जो बाढ़ में जा टकराया। Then, whereas uncle inquired about the stranger, the aunt described him an extraordinary man, Mr. Nuttall, who could only talk about his illness. Nuttall had perhaps seen a ghost. But Vera said calmly that the stranger had a horror of dogs. Once the poor fellow had to spend the night in a grave with dogs growling above him. Vera was good at finding occasions for fun. देखिए वेरा के चाचा ने जब उस अजनबी के बारे में पूछताछ की तो आंटी ने बताया आदमी एकदम अजीब था जिसका नाम मिस्टर नटल है, जो सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में ही बातें करता रहता है। नटल ने शायद कोई भूत देख लिया था, पर वेरा शांत स्वर में बोली। अजनबी को वास्तव में कुत्ते से डर था। एक बार बेचारे को कब्र के अंदर रात बितानी पड़ी थी। वो कब्र के ऊपर कुत्ते गुर्रा रहे थे। वैसे वेरा को महारत हासिल थी, एकदम एक्सपर्ट थी वो मजाक का अवसर पैदा करने के लिए। ऐसे कोई भी वो फन के लिए अवसर हासिल ही कर लेती थी। ओके स्टूडेंट्स,
So students, in your homework, learn write all exercise in your CW book. Okay? Goodbye students. Have a good day.